तो सावन का पहला सोमवार है। आज भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन महीने का पहला सोमवार है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। तो देखिए, तस्वीरें अलग अलग इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें इस वक्त हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं। मनकेश्वर मंदिर लखनऊ की तस्वीर आप देख, दुधेश्वर नाथ मंदिर, ये सभी खासतौर पर वो मंदिर हैं जो भगवान भोले शंकर की भक्ति के लिए काफ़ी प्रचलित है। माना जाता है कि इन मंदिरों में जो भी भक्त पहुंचते हैं, शीश नवाते हैं, भगवान भोले शंकर के समक्ष अपनी प्रार्थना रखते हैं, भगवान भोले शंकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आज क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और सावन के सोमवार में कहा जाता है कि जो भी शिव की भक्ति, शिव की उपासना करते हैं, उन सभी शिव भक्तों पर भगवान भोले शंकर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। तो आज के दिन खासतौर पर जो शिव भक्त हैं व्रत रखते हैं। कांवड़ यात्रा का भी क्योंकि आगाज हो चुका है, तो कांवड़ यात्रा के साथ साथ ये जो पहला सोमवार है, इसमें मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोले शंकर पर जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाया जाता है भगवान भोले शंकर को, उनको प्रसन्न करने के लिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने श्रावण मास के पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी। सभी को सावन महीने के पहले सोमवार की शुभकामनाएं। महादेव से सभी भक्तों के कल्याण की कामना करता हूं, ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। आज सावन का प्रथम सोमवार है और आज के दिन की विशेष मान्यता होती है। यूँ तो सावन का ये जो पवित्र महीना है वो भगवान भोले को समर्पित है, लेकिन कहते हैं कि सोमवार का दिन भगवान भोले को अत्यंत प्रिय है और यही कारण है कि आज के दिन जो भी श्रद्धा भाव से भगवान भोले की पूजा अर्चना करता है, वो भगवान सभी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि भगवान इतने ज़्यादा भोले हैं कि सिर्फ आप एक लोटा जल उनको चढ़ा दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यही कारण है कि हाथों में जल लेकर के, हाथों में दुग्ध लेकर के लोग बड़ी संख्या में देश के अलग अलग शिवालयों में पहुंच रहे हैं। भगवान भोले जो कि हर किसी के हैं, भगवान भोले जो कि रौद्र रूप भी धारण करते हैं, नटराज भी बन जाते हैं, लेकिन वो अत्यंत भोले भी हैं। वो अत्यंत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग आप देखेंगे किस तरीके से आस्था का भाव लिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए। आज के दिन जो भी श्रद्धालु भगवान भोले की सिर्फ पूजा अर्चना कर लेता है, सिर्फ उनका नाम जप लेता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं अलग अलग जगहों पर। क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है, तो ऐसे में भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं, उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए। आप देश के किसी भी शिवालय की तस्वीर देख लीजिए, लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और हर किसी के मन में गहरी आस्था होती है भगवान शिव के प्रति। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि आज के दिन तो उपवास भी सभी लोग रखते हैं, कोशिशें करते हैं। और आपने भी उपवास रखा है प्रीति? बिल्कुल, क्योंकि मैं भी भगवान भोले की आराधना आज कर रही हूँ और जाहिर सी बात है, ऐसे में हम देखते हैं कि आकांक्षा भी अक्सर उपवास रखती हैं। खासतौर पर ये सावन का महीना है। प्रिया, आपने भी व्रत रखा हुआ है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर आप, पूजा जी आप भी इस कड़ी में शामिल हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आज के दिन कहते हैं कि आप भगवान भोले को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो पूरे साल भर का पुण्य आपको मिलता है, अच्छा वर भी मिलता है। हाँ, कहते हैं कि मनचाहा वर मिलता है अगर भगवान शिव की उपासना पूरे मन के साथ की जाती है। जो अविवाहित लड़कियां जो होती हैं, खासतौर पर माना जाता है कि वो अगर भगवान भोले शंकर की पूजा करती हैं, उपासना करती हैं, तो उन्हें मनचाहा वर भी मिलता है। सभी महिलाएं सोचती हैं कि अगर वर मिले तो महादेव की तरह वर मिले। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप भगवान भोले को प्रसन्न करेंगे, और क्योंकि वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही वर मिलेगा। 16 सोमवार के खास तौर पर व्रत रखे जाते हैं। तो सावन का महीना है और ये तो और पवित्र महीना है। इसमें हम देखते हैं किस तरीके जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। अगर आप इतना सा भी करते हैं तो उसका पुण्य आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। और मैं, एक कवि ने बहुत खूब लिखा है, उन्होंने कहा है कि भगवान शिव बिल्कुल कंप्लीट फैमिली मैन जिसको कहते हैं, वो भगवान शिव हैं। और इसी वजह से आप देखिए, हर वर्ग के लोग जो हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, चाहे वो महिला हैं, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो। आकांक्षा, आपने भी पूजा की आज भगवान शिव की? सुबह सुबह आकांक्षा तिलक लगा कर आई थी, तो मतलब शिव उपासना करके ही डेफिनेटली आकांक्षा ऑफिस पहुंचे हैं। तो देखिए, भगवान भोले शंकर का दिन है, सोमवार का दिन है और सावन में पहला सोमवार है। तो भक्तों में देखिए काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में लगा हुआ है
और आप देखिए शिव भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और चाहे कितनी ही लंबी कतार में लोग क्यों ना खड़े हों, लोग शिव की उपासना के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि उनको उनके इष्ट की, उनको अपने भगवान भोले शंकर के भक्ति का मौका मिले। और इसीलिए देखिए मंदिरों को किस तरीके से फूलों से सजाया गया है। आज आकांक्षा, आप तो सुबह सुबह सारी तस्वीरें दर्शकों को दिखा भी रही थी, जरा बताएं किस तरह का अनुभव था। तो बिल्कुल सुबह से देखिए हमारी कोशिश यही रही कि हम आपको दर्शन कराएं भोलेनाथ के, चाहे काशी की हम बात करें, उज्जैन की हम बात करें, वहाँ पर सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और न सिर्फ वहाँ पर, देश भर के मंदिरों में कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और अब एक बार फिर से आपको जल्दी से दिखा देते हैं कुछ तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से। डॉक्टर थानेश्वर चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरेंद्र भी हमारे साथ होंगे, साथ ही मोहन उज्जैन से हमारे साथ होंगे। तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले चूंकि धनंजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थानेश्वर आपके पास आते हुए अभी की तस्वीरें वहां पर किस तरह की हैं, जरा दिखाइए। थानेश्वर, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही है। आप तस्वीरें वहां से दिखाइए, अभी किस तरह का नजारा है वहां पर? देखिए आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह सवेरे से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है। हालांकि बारिश भी आ रही है, जो कहा जाता है कि सावन में किसी भी समय कभी भी बारिश आ जाती है, तो आज वो रूप भी बारिश का देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो गर्भगृह में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है। सभी भक्त अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पंचामृत से भगवान का स्नान करा रहा है, कोई चावल से चढ़ा रहा है भगवान को, कोई काले तिल चढ़ा रहा है, कोई सफेद तिल चढ़ा रहा है। तो अलग अलग तरीके से जिस व्यक्ति की जैसी मनोकामना होती है वैसे ही वो भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो एक लोटे से ही मान जाते हैं। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने का प्रयास करिए। कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार को जिस लड़की विवाह योग्य जो कन्या होती है उसकी यदि विवाह नहीं हो रहा होता तो भगवान भोलेनाथ को जल पंचामृत से स्नान कराती है। उसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण करती है, तो 40 दिन के अंदर वो उसके विवाह का सहयोग बन जाता है और उसका विवाह हो जाता है। तो इसी तरीके आप देख सकते हैं कि सब महिला क्या, पुरुष क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, सब अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को जाहिर तौर पर सभी लोग अपने अपने तरीके से भगवान भोले शंकर को मना रहे हैं। मैं जल्दी से थानेश्वर आपके पास आती हूँ, बाकी लोग भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। हमारे साथ में विकास कुमार भी हैं धनबाद से, और हमारे साथ में कैलाश जायसवाल रायपुर से, धनंजय मंडल जिनका जिक्र अभी आकांक्षा कर ही रही थी, हमारे साथ में हरिद्वार से मेरे सहयोगी जुड़ रहे थे अभी तक जहाँ मेरी जानकारी है। चलिए शायद उस तरफ आगे बढ़े, उससे पहले हमारे साथ में विकास कुमार है धनबाद से। विकास, धनबाद में भगवान भोले शंकर की भक्ति किस तरह से कर रहे हैं उनके भक्त? आवाज पहुंच रही है? मोहन मेवाड़ का रुख कर लेते हैं। मोहन, उज्जैन की क्या तस्वीरें हैं? शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही। एक बार काशी अपने दर्शकों को लिए चलते। हरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहाँ से मौजूद है। हरेंद्र, कहते हैं कि पृथ्वी पर सबसे जो प्रिय स्थान है महादेव का वो काशी ही है, और काशी तो भगवान के त्रिशूल पर बसा हुआ शहर है। ज़रा ये बताइए कि आज भी काशी में किस तरीके की रौनक है? बम बम बोल रही है काशी? हमेशा से बम बम आई है और आज भी बोल रही है, क्योंकि क्या सावन, क्या भादो, क्या कुआर, क्या कार्तिक, क्या अगहन, क्या माघे, यानी चारों मास जो है, हर मास में काशी बम बम होती है। और आज चूंकि सावन का पहला सोमवार है तो प्रातः काल मंगला आरती के बाद से विधि विधान से बाबा का जलाभिषेक होने के बाद, पूजा अर्चन होने के बाद मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। और आज सबसे खास बात यह है काशी की कि पूरे सृष्टि में, पूरे दुनिया में काशी ही एक ऐसी जगह है कि जहाँ यादव बंधु, जो काशी के यादव समाज के लोग हैं, यादव बंधु यहाँ पे एक साथ मिल करके जलाभिषेक करते हैं। और उनमें मैं दिखाना चाहूंगा, यादव बंधु है और यहाँ पे यादव बंधु है, ककड़ा दिखाइए और एक काजल लेकर पहन करके सारे लोग यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं भगवान भोले को जलाभिषेक करने के लिए।
और हर हर महादेव की गूंज यहाँ पर, जयकारे यहाँ पर सुनाई दे रही है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रांची का रुख करेंगे, धनंजय मंडल हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। धनंजय, जरा बताएं कि राज्य में किस तरह का उत्सव नजर आ रहा है, किस तरीके से शिव भक्त भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं, क्या खास तस्वीर है वहां से? देखिए, हम पहाड़ी मंदिर में मौजूद हैं और पहाड़ी मंदिर में सुबह 3 बजे भोर से ही यहाँ पे तांता लगा भक्तों का जैसे श्रृंगार पूजा वो तस्वीरें दिखाते हैं। सोमवारी का दिन है और आज 80 से 1 लाख के लोग लगभग दर्शन करेंगे। जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लगभग 450 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के भोलेनाथ का जलाभिषेक करके लोग आते हैं। जो नहीं आप चढ़ पाते हैं, नीचे में भी शिवलिंग वहाँ पे भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और नीचे आते देख। कहा जाता है सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ कैलाश से उतर कर मंदिरों में घरों पे वास करते हैं, इसलिए घरों में रुद्राभिषेक किया जाता है, घरों में पूजा पाठ किया जाता है, मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है, विशेष अनुष्ठान किया जाता है। धतूरा हो, भांग हो, नारियल हो, अरवा चावल हो, बेलपत्र हो, तमाम चीज़ें जो भगवान को काफ़ी प्रिय हैं और जलाभिषेक करते हैं। देखिए, अर्घा सिस्टम यहाँ लगाया गया है ताकि भगदड़ ना हो, क्राउड को मैनेजमेंट किया जा सके। इस अर्घा सिस्टम से शिवलिंग में जलापूरण करने का व्यवस्था किया गया ताकि सभी भक्त, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग आ सके, अपने भोलेनाथ को जलाभिषेक कर सके, जो मनवांछित वर होता है प्राप्त कर सके। क्योंकि कहा जाता है सावन के महीने में जो भी स्वेच्छा मन से भगवान को अर्पित करते हैं, जो भी स्वेच्छा मन से मांगते हैं, वो फुलफिल करता है। घर में सुख समृद्धि भी प्राप्ति होती है भोलेनाथ की। देखिए कि बेलपत्र किस तरह से भक्त चढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है बेलपत्र, धतूरा, भांग काफ़ी प्रिय होते हैं भोलेनाथ को। पीला फूल, सादा फूल और रुद्राक्ष की माला भी भगवान को अर्पित करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जो तमाम भक्त आपको पीछे तस्वीर पैन करके दिखाएंगे। देखिए, श्रद्धालुओं किस तरह से रेला लगा हुआ पहाड़ी मंदिर में। सुबह 3 बजे भोर से ऐसे ही लगातार भीड़ और भक्त लगातार पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे और जलाभिषेक करके नीचे अपने भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के बाद नीचे जा रहे हैं घरों को अपने प्रस्थान करने, क्योंकि घर में भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और जिस तरह से हम कोशिश करते हैं कि कुछ भक्तों से भी बात किया जा सके, तो जलार्पण करके बाद आए हैं। तो देखिए, तस्वीर अपने आप में अद्भुत है और ये दर्शाती है कि किस तरह से भगवान को पूजा अर्चना की जा रही है। और भगवान को क्या कहना चाहेंगे, पूजा अर्चना करके आए हैं, क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा करके रखा है। जैसे मेन और वुमेन का लाइन वगैरह सब अलग अलग है और सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सावन के पवित्र महीना में क्या मांगा भोलेनाथ को? जो मांगा वो जो पूरा ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, अभी कैसे बता दें? हाँ, जो वैसे भी कहा था कि जो मनोकामना मांगी जाती है वो किसी को बताई नहीं जाती, वो सिर्फ ईश्वर और भक्त के बीच होती है। मैं आती हूँ धनंजय आपके पास। मोहन मेवाड़ का रुख करते हैं, उज्जैन से मोहन मेवाड़ भी इस वक्त हैं। मोहन मेवाड़, उज्जैन की अभी क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से भोले के भक्त उनकी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं? मोहन, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, शायद आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से थानेश्वर का रुख करते हुए विकास, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जरा धनबाद की तस्वीरों को दिखाइएगा। फिर डॉक्टर थानेश्वर आपके पास आते हैं। तो आवाज नहीं जी। मंदिरों में आकर के जो कि बता दें आपको कि जल अर्पण कर रहे हैं और देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है अलग बिहार शिवधाम की है। और बता दें आपको कि सुबह से ही जो है कि कतारबद्ध होकर के जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में आ रहे हैं और भगवान भोले को जल अर्पण कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं को मांग रहे हैं। और कहा जाता है ऐसा कि देखिए, सावन के जो महीना है वो बड़ा ही खास माना जाता है और कहा ऐसा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोले जो है कैलाश पर्वत को छोड़ करके मंदिरों में विराजमान होते हैं। और यही कारण है कि जो श्रद्धालु है सावन के महीने में वो आकर के भगवान भोले को जल अर्पण करते हैं। और देख सकते इधर भी किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो कतारबद्ध होकर के मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान भोले को पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ बेलपत्र धतूरा चढ़ा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वहां से ही धनबाद में जो है खासा उत्साह भक्तों के बीच देखने को मिल रहा है और भक्त जो है भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रही है। और देख सकते तमाम व्यवस्थाएं भी मंदिर कमेटी की तरफ से की गई है, तमाम बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जो पुरुष का लाइन होगा वो अलग होगा, महिलाओं की जो लाइन होगी वो अलग होगा। देख सकते और
शिवालयों में जो है कि जल अर्पण कर रहे हैं। तो तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या धाम में जो है श्रद्धालु है यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जल अर्पण चढ़ा रहे हैं। और कहा जाता है इस तरह के कि 1 किलो का जल सब कष्ट जो है हल हो जाता है भगवान भोले। ये अगर मंदिर की बात करें हम तो ये जो मंदिर है आपको बता दें आपको कि तकरीबन 100 वर्ष पुराना मंदिर है। और बता दें कि इसकी एक अलग आस्था है कि ना सिर्फ झारखंड के धनबाद से हम बात करें बल्कि पड़ोसी राज्य बंगाल से भी जो लोग हैं वहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं और भगवान भोले जो है उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर हम बाहर तस्वीरों की बात करें और ऐसा बताया जाता है ये जो मंदिर है इस मंदिर के यहाँ पे आए थे वो धरती की सीमा को फाड़ करके यहाँ बाहर निकले थे। और ऐसा मान्यता है कि जो चारवाहा है उन्हें स्वप्न में आया था कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना हो और तब से ये मंदिर जो है बाबा अलगदिहा के धाम के नाम से विख्यात है। और यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं भगवान भोले उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। जी ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करें। कैलाश जायसवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी से बीच रायपुर से कनेक्टेड हैं। कैलाश, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त किस तरीके की तस्वीर? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ अभी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हालांकि इस मंदिर में इस भीड़ 12 महीने रहती है, लेकिन सावन का जो महीना है वो विशेष महीना माना जाता है। और आज सावन का पहला सोमवार है। पहला सोमवार होने के कारण यहाँ की जो भीड़ है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। देखिए जिस प्रकार से भीड़ यहाँ पर मौजूद है, वो हर हाथ में दूध है, गंगा जल है, फूल है, नारियल है। पहले नंदी की पूजा किया जा रहा है। नंदी भगवान जो है नंदेश्वर जो विराजमान है उन पर पूजा पाठ हो रही है। और उसके पूजा करने के बाद अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर हटकेश्वर महादेव जो विराजमान है उनकी लोग पूजा करने आए हैं। यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त अपने पूजा का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आए और भगवान हटकेश्वर महादेव का दर्शन हो। हमारे साथ पुजारी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज की पूजा की क्या विशेषता रहती, क्या विशेषता है आज की पूजा? आज के दिन की विशेषता ये रहती है कि सावन का प्रथम सोमवार का दिन रहता है, तृतीया प्रतिपदा में। इस हिसाब से हम लोग प्रथम दिन में श्री गणेश का दिन ही रहता है। तो श्री गणेश जो है आप देख सकते हैं मूर्ति में प्रतिछाया के साथ। प्रथम पूजा जो होती है श्री गणेश की होती है, उसके बाद महादेव की होती है। लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग उम्मीद लेकर आए हैं। हाथ में देखिए, ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को किस तरीके से एक लोटा जल है, जल में बेलपत्री है, फूल है और इसके अलावा जो मनोकामना है वो दिलों और मनोकामना पूर्ण हो। इसी के लिए देखिए तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हम चंडीगढ़ का भी रुख करेंगे, डॉक्टर थानेश्वर हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, जरा भक्तों से भी बात कीजिए कि कैसे आज वो भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं, घरों में किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर जाहिर सी बात वो आए हैं, लेकिन आज और क्या क्या वो खास करने वाले हैं भगवान भोले के लिए? देखिए मैं इस समय मंदिर के गर्भगृह में हूँ। गर्भगृह में भगवान और भक्त के बीच में जो लगन लगी होती है उसमें विघ्न डालने की सनातन धर्म में परमिशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि सभी भक्त अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में इनसे बात करके इनकी भक्ति में विघ्न डालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाहर बारिश हो रही है, फिर भी मैं कुछ भक्तों से बातचीत करने का बाहर प्रयास करता हूँ कि वो किस तरीके से आए। कहाँ से आए आप? कहाँ से? नए गाँव से। क्या मांगने आए भोलेनाथ? बस यही मांगने आ रहे, सबको सुख शांति बनाए रखे, मन को शांति दे। आप कहाँ से आए? नए गाँव से। नए गाँव से। क्या मांगने आई है? अब जो ये मांगने आए वही हम भी मांगने आए हैं। आप कहाँ से आए? बिहार से। रोज मंदिर आते हैं? रोज। क्या मांगते हैं भोलेनाथ? हैं? क्या मांगते हैं? क्या मांगना? सुखी संपन्न रहे घर परिवार। देखिए ये भारतीय ही हैं जिनका कहना है कि अपने साथ साथ घर परिवार और पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करने आए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सावन के महीने में कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आ जाते हैं और भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर भक्त अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहा है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या यदि कई लोग तो यहाँ पर है जो कई भयंकर रोगों से पीड़ित है, वो भगवान शिव पर जल चढ़ाकर उसकी शिवांजलि लेकर उस अमृत का पान कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि शिवांजलि का जो व्यक्ति अमृत पान करता है उसका बड़े से बड़ा रोग भी शांत हो जाता है। तो ऐसे में लोग अलग अलग तरीके से, सावन का महीना शुरू होते ही अलग अलग उपाय होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। तो सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी इच्छाएं पूरी
करने के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। एक और भक्त है, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से रहने वाला हूँ। रोज मंदिर आते हैं? हाँ, शनिवार को आता हूँ। चलिए ठीक है डॉक्टर थानेश्वर, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। जो लोग मंदिर अभी तक नहीं जा पाए हैं उनको भगवान भोले शंकर के दर्शन भारत 24 के माध्यम से हो पा रहे हैं।